हेलो बच्चों, मैं यूट्यूब के माध्यम से समाजशास्त्र प्रवक्ता डॉक्टर सुधा वर्मा बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर आपको बताना चाहती हूँ। श्वेत वसन अपराध और अपराधी। इसमें आपको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर सदरलैंड क्या कहते हैं। श्वेत वसन अपराधी विश्वासघात करता है और इसलिए अविश्वास उत्पन्न करता है। इससे समाज का नैतिक स्तर गिरता है और सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हम इसमें प्रस्तावना पर आते हैं। प्रतिष्ठित एवं उच्च सामाजिक स्थिति वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध श्वेत वसन अपराध कहलाते हैं। समाज के उच्च या धनी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने पर भी वे दंड से वंचित रहते हैं। वे अपने धन एवं पद की प्रतिष्ठा के प्रभाव से दंड से बचने में सफल हो जाते हैं। यही श्वेत वसन अपराध या अभिजात है। आज भारत में भी लगातार श्वेत वसन अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अधिकांश व्यक्ति अपने धन एवं पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और दंड से अपने आप को बचा लेते हैं। आज निजी क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र में भी श्वेत वसन अपराधियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब हम इस पे आते हैं। श्वेत वसन अपराध या अभिजात अपराधी की अवधारणा पर आते हैं कि क्या होते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से जिन्हें हम अपराधी कहते हैं, उनमें वे व्यक्ति सम्मिलित हैं जिन्हें अदालत ने अपराधी करार दिया है जो किसी न किसी जेल या सुधार संस्था में सजा भुगत रहे हैं। इन्हें हम अपराधी इसलिए कहते हैं कि कानून ने इन्हें कानून विरोधी व्यवहार करने के जुर्म में सजा के योग्य पाया। परंतु ऐसे लोगों के अतिरिक्त भी प्रत्येक समाज में कानून के तथाकथित पालक तथा प्रतिष्ठित नागरिक भी निवास करते हैं, जो कि ऐसे दुराचरणों को करते हैं जिन्हें कानून अपराध कहकर ही परिभाषित करता है। परंतु ऐसे लोगों का धन, पद और प्रतिष्ठा उनकी सतत रक्षा करता रहता है। वे कानून के जाल में फंसते नहीं हैं। न तो पुलिस उन्हें पकड़ पाती है और न ही अदालत उन्हें दंडित कर पाती है। धन, पद और प्रतिष्ठा के आधार पर ऐसे लोग पुलिस और अदालत दोनों को ही धोखा देते रहते हैं। ऐसे छुपे रुस्तमों को ही अपराधी कहते हैं, जो अपराध तो करते हैं, पकड़े जाने वाले अपराधी से कहीं अधिक घृणित व गंभीर अपराध भी करते हैं, पर अपने पद, धन या प्रतिष्ठा के कारण वे ना तो पकड़े जाते हैं और ना ही दंडित होते हैं। वास्तव में ये लोग समाज में उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं और इनका नियंत्रण सरकारी कर्मचारियों पर भी बल्कि सरकार की नीति निर्माण पे भी होता है। ये लोग बहुत ही धूर्त, बुद्धिमान तथा अपने स्वार्थों को सिद्ध करने में चटुकारिता होते हैं। इन्हीं गुण के बल पे वे सामाजिक आर्थिक संस्तरण में उच्च आसन पे प्रतिष्ठित होते हैं और तथा ऐसे ऐसो आराम ठाट बाट का जीवन व्यतीत करते हुए अपराध भी करते हैं। इसलिए सदरलैंड ने क्या कहा है कि इन्हें अभिजात अपराधी कहा जाता है। अब हम आते हैं श्वेत वसन अपराध की परिभाषा पे। पहली परिभाषा लेते हैं डॉक्टर सदरलैंड के अनुसार। डॉक्टर सदरलैंड कहते हैं, अभिजात अपराध एक ऐसा अपराध है जिसे कि सुप्रतिष्ठित और उच्च सामाजिक पद वाला एक व्यक्ति अपने पेशे के दौरान करता है। अन्य क्या है, इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में इनका पद पर्याप्त ऊंचा होता है। वह पद और प्रतिष्ठा ही उनकी कवच होती है, जिसकी आड़ में रहते हैं वे गंभीर घृणित अपराध करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं और कवच के कारण ही शायद ही कभी पकड़े जाते ही नहीं हैं, जेल भेजे ही नहीं जाते, इसलिए अपराधी कहे जाने से बच जाते हैं। प्रोफेसर टेफ्ट क्या कहते हैं? टेफ्ट कहते हैं, अभिजात अपराध वे अपराध हैं जो कि उच्च वर्ग के द्वारा किए जाते हैं, फिर भी अभिजात अपराध भी अपराधी है। इनकी भी व्याख्या अन्य प्रकार के अपराधों से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर की जा सकती है। अपराध को किसी अलग सिद्धांत की आवश्यकता नहीं
और केवल अभिजात अपराध का स्वरूप ही है जिसका पृथक व्याख्या आवश्यक है। अब हम आते हैं आपको श्वेत वसन अपराध के कारण पर कि श्वेत वसन अपराध क्या होता है ना, किस कारण से श्वेत वसन अपराध होता है। पहला हेडिंग लेते हैं, लापरवाही। कई लोग इतने लापरवाह होते हैं कि वे बिना दस्तावेजों के पढ़े ही हस्ताक्षर कर लेते हैं। उन्हें इकरारनामे की सामान्य बातें समझा दी जाती है और मूल बातें रह जाती है जो उनके लिए बाद में हानिप्रद सिद्ध होती है। अगला हेडिंग लेते हैं, कानून के प्रति अनभिज्ञता। इनका लाभ श्वेत वसन अपराधी को मिलता है। उदाहरण के लिए खानों या कारखानों में चोट लग जाने पर हर्जाना संबंधी बने कानूनों का ज्ञान श्रमिकों को नहीं होने से इनका लाभ उद्योगपति को मिलता है। चंदा एकत्रित करके बोगस कंपनियां खोलकर शेयर वितरित करने तथा झूठ दिवाला करने आदि से संबंधित कानून का लोगों को सामान्य ज्ञान नहीं होता, जिसका उच्च वर्ग के लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। आकर्षक विज्ञापन। आजकल लोग अपनी वस्तुओं का विज्ञापन इतने आकर्षक ढंग से करते हैं कि सामान्य व्यक्ति उनके जाल में फंस जाते हैं और ठग लिए जाते हैं। कानून की अपर्याप्तता। इसमें हम कह सकते हैं कानून की अस्पष्टता दोहरे अर्थ एवं कमियों में भी श्वेत वसन अपराधी को दंड से बचा लेते हैं। कानून की अपर्याप्तता एवं अस्पष्टता के कारण ही करों में चोरी, रिश्वत, अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलता है। श्वेत वसन अपराधी न्यायाधीशों एवं वकीलों को बड़ी धनराशि देकर कानून एवं न्याय का अब हम इसी पर ही बोल रही थी मैं, रिश्वत एवं अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलता है। श्वेत वसन अपराधी न्यायाधीशों एवं वकीलों को बड़ी धनराशि देकर कानून एवं न्याय को पकड़ा अपने पक्ष में कर लेते हैं पलड़ा और उनके पक्ष को बिगाड़ नहीं होता है। ऐसी ही स्थिति में उन्हें अपराध करने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलता है। अगला हेडिंग लेते हैं, क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की निष्क्रियता। जो व्यक्ति श्वेत वसन अपराध के कारण ठगे जाते हैं या क्षति उठाते हैं, वे कानूनी झंझटों से बचने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं। अधिकांश लोग कानून की लंबी प्रक्रिया, न्याय प्राप्त होने में देरी एवं धन खर्च करने में असमर्थ होने के कारण भी कानूनी उलझनों में नहीं उलझना चाहते हैं। इसका लाभ भी श्वेत वसन अपराधी उठाते हैं। अगला हेडिंग लेते हैं, व्यापार और जटिलता। औद्योगिकरण एवं विशेषीकरण के कारण व्यापार एवं वाणिज्य की प्रकृति इतनी जटिल हो गई है कि उसे विशेषज्ञ की ही समझ सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं। अतः श्वेत वसन अपराधी क्या होते हैं? व्यापारियों अपराधियों द्वारा लोगों को सफलतापूर्वक ठग लिया जाता है। पूंजीवादी वर्ग संरचना में कह सकते हैं कि सदरलैंड ने अपने अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि जिस समाज में लोगों में वर्ग चेतना एवं सामाजिक स्थिति के प्रति जागरूकता पाई जाती है, वहाँ लोग अधिक से अधिक अपने व्यवसाय के द्वारा धनों का उपार्जन में लगे होते हैं ताकि वे अपनी सामाजिक स्थिति एवं प्रतिष्ठा को बनाए रख सकें। अगला हेडिंग ले सकते हैं, भौतिकवादी मनोवृत्तियाँ। इसमें वर्तमान समय में लोगों में भौतिकवादी मनोवृत्ति में तो हम कह सकते हैं कि जिसके आज अधिकतर व्यक्तियों के जीवन का लक्ष्य शारीरिक इंद्रिय सुख सुविधाएं प्राप्त करना ही रह गया है, जिन्हें जुटाने के लिए समाज विरोधी एवं अपराध विरोधियों का सहारा तक भी लिया जाता है। आर्थिक असमानता में कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग वाले दूसरे वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ऐसा करने के लिए वे मनमाने कानून विरोधी तरीके अपनाते हैं। लोग समाज के आर्थिक हितों को ध्यान में नहीं रखते हैं और स्वार्थ सिद्ध के लिए जालसाजी, झूठी विज्ञापनबाजी, फरेब, चोर बाजारी आदि के उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक कारक में हम कह सकते हैं उनका संबंध पूंजीपति एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराधी गिरोह से होता है। पकड़े जाने पर राजनेता अपराधियों को छुड़ाने में मदद करते हैं। समय आने पर वे स्वयं की अपराधी का सहयोग लेते हैं। राजनीतिक उथल पुथल के समय भी कानून व्यवस्था शिथिल हो जाती है। इसका लाभ संपन्न व्यक्ति उठाते हैं और गलत तरीके से धन का प्रयोग करते हैं।
अगला हेडिंग लेते हैं दोषपूर्ण कानूनी व्यवस्था। इसमें क्या है कि व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगों को नियंत्रित करने वाले कानून इतने निष्क्रिय एवं दोषपूर्ण है कि वे अर्थव्यवस्था के संचालन एवं नियंत्रण में सहयोग प्रदान नहीं करते। कई बार आर्थिक क्षेत्र में किए जाने वाले अनेक अपराधों की तो जानकारी तक भी नहीं हो सकती, फिर भी दंड व्यवस्था भी त्रुटिपूर्ण है। दंड के अभाव ने ही श्वेतवसन अपराधी को बढ़ावा दिया है। सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य में हम कह सकते हैं इसे जुटाने के लिए व्यक्ति क्या करता है, गलत साधनों को धन कमाता है और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। इसी प्रकार से भारत में धर्म का अधिक महत्व है। पूंजीपति लोग एक तरफ दान देकर एवं मंदिर बनवाकर समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं और इससे सामाजिक मूल्य ही ऐसा है कि उसमें श्वेतवसन अपराधियों का अपराध करने की बढ़ावा मिल जाता है। असंगठित अपराध में कह सकते हैं कि वर्तमान समय में अपराधी कार्यों में लिप्त बड़े बड़े संगठन पाए जाते हैं, जिनमें कई राजनेता, व्यापारी, उच्च अधिकारियों, प्रतिष्ठित व्यक्ति तक फंस जाते हैं। जब सभी उच्च अधिकारी घूस लेते हैं तो ईमानदार व्यक्ति उनमें टिक नहीं सकता। जब भी किसी बेईमान व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तो अपराधी लोग संगठित होकर उसका विरोध करते हैं। इस प्रकार के कार्य में श्वेतवसन अपराधियों को और अधिक अपराध करने का प्रोत्साहन मिलता है। प्राथमिक नियंत्रण का अभाव में कह सकते हैं कि किसी प्रकार के अपराध को बढ़ावा देने में नियंत्रण का अभाव प्रमुख कारण है। वर्तमान समय में परिवार, पड़ोस, मित्रों, नातेदारी, जाति सदस्यता, ग्राम समुदाय के लोगों का अपने सदस्यों अनौपचारिक नियंत्रण शिथिल हुआ है। लोगों में स्वतंत्रता, मनमानी करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। नैतिकता, ईमानदारी तथा सच्च चरित्रता का ह्रास हुआ है। अगला हेडिंग हम ले सकते हैं गोपनीयता। गोपनीयता में श्वेतवसन अपराधी क्या होते हैं? वृद्धि का एक कारण यह है कि अपराध का पता न लग पाए, ठगे जाने वाले लोगों के बारे में दूसरे लोगों को पता नहीं चले, क्षतिग्रस्त व्यक्ति भी हानि उठाने के बाद उसे घटना को लोगों द्वारा मजाक उड़ाने के भय से किसी से नहीं कहता है। इसका परिणाम यह होता है कि श्वेतवसन अपराधी को अपराध करते रहते हुए प्रोत्साहन मिलता है। सामाजिक विघटन में हम कह सकते हैं कि सामाजिक विघटन की स्थिति भी श्वेतवसन अपराध को बढ़ावा देती है। ऐसी स्थिति में पुराने मूल्य टूटने लगते हैं, प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं, सामाजिक नियंत्रण शिथिल पड़ जाता है तथा सामाजिक संगठन छिन्न भिन्न होने लगता है। विघटन से ग्रसित समाज में फरेब, गबन, चोरी, मुनाफाखोरी, घूसखोरी आदि पनपने लगते हैं। स्पष्ट है कि श्वेतवसन अपराध को जन्म लेने के लिए अनेक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना। आपको आगे मैं आपको श्वेतवसन अपराध को और भी बताना चाहूँगी अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।